पहली बार घर से निकलने के बाद हमें पकड़ा तो उनका जो भाव था वो उस समय भगवान के द्वारा प्रेरित था। तो हमने कहा बड़े भैया हम घर नहीं जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले किसने सिखाया तुम्हें? हम कहे सिखाने पढ़ाने से नहीं, अपने आप से। बोले फिर भी चलो हमारे साथ। हम कहा घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका घर नहीं, पर ऐसे थोड़ी चला जाता है जैसे तुम चल पड़े, घर से निकल पड़े। एक परंपरागत, एक आचार्य परंपरागत, एक गुरुदेव की आश्रय वृत्ति। उनका आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं, पर हमें इतना है कि घर नहीं जाएंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। तो गुरुदेव की कृपा से और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, यहाँ हमें श्री जी से प्राप्त हुए। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर शुष्क ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। मैं ऐसे पहचान नहीं कर पाऊंगा कि आप कौन है, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं, आप स्वयं मिलो। तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष हैं, आप जानते हो? तुम कहा नहीं महाराज जी हम किसी को नहीं जानते। तो उस समय गुरुदेव भगवान मदन टेर के सामने लाडली कुंज था, उसमें रहते थे। तो कहा कि आप वहां जाना। हमारा कोई आकर्षण नहीं हुआ सुन के। कहा जी, और हमारी बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। हम ऐसे किसी संत से मिलने नहीं जाते थे। हमारा चूंकि एकांतिक जीवन रहा गंगा किनारे का, और बचपन से रहे तो बड़े सावधान रहे, तो बहुत प्रवीणता थी। हम जैसे आप कह दो कि वहाँ बहुत बढ़िया प्रवचन, हम नहीं जाएंगे। हमारे अंदर आएगा तो हम जाएंगे, और दूर बैठ के सुनेंगे। जहाँ वो महात्मा हमें ना देख रहे हो, हम उन्हें ना देख रहे हो, केवल कान में वचन पढ़ रहे हैं, और उसी से पता चला हाँ ठीक है, तो फिर सामने गए, नहीं तो हट गए, चले गए वहाँ से। जे भी अपनी कुटी आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका दंडोत बाबा, बहुत जोर के महात्मा है बाबा, वृंदावन की चरम सीमा के रस में उपासना में डूबे हुए ये मदन टेर के सामने आप कभी वही बात इन्होंने भी कही। हम कहा तीसरी बात रही कि हमारे अंदर आ जाए कि मैं मिलूं। 4 शाम के बजे होंगे कि हाहाकार मच गया, मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे, अंदर से बंद था। आधा घंटा बाद पादुका की आवाज आई। देख पहली सीन में बिक गए। पहले दर्शन में ही महाराज जी के आंसू चल रहे थे, बार बार अचला से ऐसे पूछ रहे थे। यही देखा कि अरे गजब है। अब देखते ही कि इसने उच्च कोटि प्रेम की अवस्था। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, लाल वो भगवा वस्त्र, त्रिपुंड लगाए। बोले नहीं उनका, आप जाइए फिर कभी आना। ऐसे सारे उनका नहीं महाराज जी मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, कल आ जाना। नहीं महाराज जी अभी हमें समझ आए। हम कहा ऐसी विभूति जो मुंह फेर ले तो फेर ही ले, फिर क्या। जाके अपने आसन में बैठा ला। हमारा कोई गुरु भाव तो था नहीं, तो महाराज जी के आसन में एक संत को जैसे बैठालते, वहां बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रो रहे हमें खुद पता नहीं। कहे तो परमाणु है महाराज जी के। महाराज जी मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूँ, लेकिन सन्यासी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना रही, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 अंगुली पकड़ी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया, उस दिन से निहाल। तो गुरु की खोज स्वयं ठाकुर जी ने हमें करवाई। हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम गुरु की खोज कर। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर, मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन हमारी सन्यासी बुद्धि तो हर प्रश्न का तुरंत उत्तर गुरुदेव भगवान। जब प्रश्नों का उत्तर समाधान मिल गया, जैसे कि महाराज जी हमारा सूत्र है सर्वम खमिदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। बोले हमारा भी सूत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वह तो बात एक ही है। जब मन मिलता चला गया, इष्टाकार वृत्ति हो गई, फिर जो परिवर्तन आपको कैसे बताए। देखने में ये निकल के जा रहे हैं तो एक अंगूछा लगाए, कमंडल लिए, डंडा लिए जा रहे हैं, और ऐसी उच्च अवस्था है, स्थिति जिसे कहते हैं कि पूछो मत। हम जैसे कठोर हृदय को, हम जैसे अधम जीव को उन्होंने बदल के रख दिया, बदल के रख दिया। महापुरुषों का प्रभाव होता है।